नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मैं सोचा था मैं अब देश के मुद्दे पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर चुप रहे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लोग समझ नहीं रहे और गलती पे गलती किए जा रहे हैं। आज देश में जो चल रहा है उसे देख के लगता है कि भारत टूट जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अब जब देश ही नहीं रहेगा तो आप सबका क्या हाल होगा सोच सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा किसका नुकसान होगा ये आप लोग अभी नहीं सोच रहे हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जो देश में दंगा कराना चाहते हैं और देश को दंगा के आग में झोंकना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कभी सोचा है कि क्या होगा। नुपुर शर्मा के लेकर के आपने देखा कि कैसे अरब कंट्री से बाइकाट का आया और भारत को बैन करने की बात हुई, लोगों को वहाँ से नौकरी से निकालने की बात हुई और भारत के राजदूत को बुला के डांट फटकार लगाया गया। और अमेरिका भी भारत का विरोध किया है और दूसरे देश भी विरोध कर रहे हैं इस मुद्दे पे। तो अगर इस तरह की बात होगी तो भारत को पूरे दुनिया में बैन कर दिया जाएगा। और जब भारत को पूरे दुनिया में बैन कर दिया जाएगा तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका काम चल जाएगा तो ये गलत है। आपका काम नहीं चलेगा, आज के दिन में तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप 1800 ईस्वी में होते तो चल जाता, जब हवाई जहाज नहीं था, रेल के इंजन नहीं थे, कार मोटर नहीं था, पेट्रोल की जरूरत नहीं था। वैसे भी रहते थे दुनिया में लोग। भारत में बहुत सारे लोग रह रहे थे और सारे दुनिया में लोग रह रहे थे। कहीं पर भी मोटर युग नहीं था, कोई नौकरी करने नहीं जाता था, कोई किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता था। जिसके पास अपना ज़मीन था अपने ज़मीन में उपजाया और खाया, और बीमारी हुआ तो मर गया। इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं थी। तो अगर वैसे रहने के लिए तैयार है तो आप करिए, जो कर रहे हैं करिए, देश को तोड़ दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सबसे पहले हवाई जहाज़ से जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि दूसरे देश वाले बैन कर देंगे तो भारत के हवाई जहाज़ की जितनी भी कंपनियां हैं वो बंद हो जाएगी, क्योंकि लेके करेंगे क्या इतने जहाज़, भारत में कहाँ चलाएंगे। फिर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, दूसरे देशों से पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो फिर बिना पेट्रोल के आप जहाज क्या उड़ाएंगे। और कितना महंगा पेट्रोल मिलेगा वो भी आप सोच सकते हैं। आपको कोयला नहीं मिलेगा। भारत में कोयला होते हुए भी अभी ऑस्ट्रेलिया से कोयला इंपोर्ट हो रहा है, अडानी साहब कर रहे हैं। आपको फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, जो सोच रहे हैं कि खेतों में उगा के काम खा लेंगे हम, तो आपको खाद भी नहीं मिलेगा, वो भी बाहर से आता है। और दवाइयाँ भी बाहर से आते हैं, दूसरे देशों से दवाई के जितने भी मटेरियल होते हैं बाहर से आता है। और आप सोचो कि कहाँ से आता है और कैसे आता है, तो भारत का क्या हाल होगा। क्या किस चीज़ के लिए आपको तरसना पड़ेगा, कभी सोचा आपने? आपके पास अपना साधन नहीं है। आपकी आबादी 140 करोड़ है, लेकिन इतनी क्षमता हमारे देश की नहीं है और हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है कि हम बना सके और कर सके। तो आपको दुनिया के देश अगर बैन कर दिया तो आप कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, सोचा आपने? अंधभक्त सोचते हैं कि अब मुस्लिमों को इस देश से भगा देंगे। भगा नहीं पाएंगे, कैसे भगाइएगा? और ये आपस में दंगा करने से देश का नुकसान होगा। और आप सब किए जा रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं। दुख होता है, मानवता कहीं है ही नहीं। सब अपने अपने भगवान को बचाने में लगा हुआ है। कोई अल्लाह के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई भगवान के लिए लड़ाई कर रहा है। अब भगवान आप लोगों के लिए है ही नहीं और न अल्लाह आप लोगों के लिए है। अगर नुपुर शर्मा ने भगवान को गाली दिया, अल्लाह को गाली दिया, तो उसको तो उसी समय खड़े खड़े भस्म हो जाना चाहिए था। उसी टीवी स्टूडियो में कुर्सी पर बैठे बैठे वो गायब हो जाना चाहिए था, गैस बन के उड़ जाना चाहिए था कुर्सी पर से। और जो श्री राम को गाली देते हैं संजय निषाद, वो भी हवा में भाप बन के उड़ जाना चाहिए था। वो तो हुआ नहीं। अब कल जो दंगा हुआ राज्य देश में, जग कोने कोने में पुलिस की लाठियाँ खाना पड़ रहा है लोगों को, और लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। एक को गोली भी लगी। एक नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार कराने के लिए हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। उसको तो गिरफ्तारी हुई नहीं, आप सब गिरफ्तारी दे रहे हैं, आपको जेल हो रहा है, आपके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। ये सोचने वाली बात है। इस देश पे बहुत सारे दूसरे दुश्मन देशों की नज़र है। वो दूसरे देशों के लोगों को पैसा देके दंगा कराना चाहते हैं। वो हर धर्म के लोगों को, जो इस तरह के लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, उसको खरीद के देश में हिंसा के आग में झोंकना चाहते हैं इस देश को,
देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दुश्मन को आदमी भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे ही लोगों को पैसे देके, भड़का के, हथियार देके देश को बर्बाद करने के लिए उकसाया जा रहा है। ऐसे लोगों को पहचानना होगा। आप सब इस तरह से करेंगे, मौका देंगे, देश टूट जाएगा। इससे पहले तो हजारों बार हुआ, इतने सारे लोगों ने गाली दिया। कौन कौन गाली नहीं दिया? मोहम्मद साहब को कितना गाली दिया था, ये यति नरसिंहानंद, चाहे बाकी दूसरे लोग भी थे। आप लोग शांति तरीके से तो समझ रहे थे, इंतजार कर रहे थे समय का कि राइट समय आएगा तो हम, इलेक्शन है, हमारा संविधान है, डेमोक्रेसी के रास्ते पे चल के जिसको भी हटाना है हटा देंगे। अगर मोदी साहब को रखना है आप रखेंगे, मोदी साहब को हराना है तो हरा देंगे। यही चल रहा था। लेकिन अचानक से ऐसे कैसे हो गया? रांची की बात कर रहा हूँ, पुलिस वाला कह रहा है, रांची के मुख्यमंत्री भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, कि जुमे की नमाज तो सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन अचानक से कुछ युवक आ गए। तो ये युवक कौन थे? किस टाइप के युवक थे? ये वसीम रिजवी टाइप के थे, या जो नकली फर्जी मौलाना आते हैं टीवी पर भाषण देने के लिए और धर्म का जहर घोलने के लिए और लोगों को उकसाने के लिए, उनके आदमी थे? या पैसे पर भेजे गए आदमी थे जो जान के मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए उनके हाथ में पत्थर और पैसे दे के भेज दिया कि जाओ तुम करो ऐसा? ये भी तो हो सकता है। ऐसा होता है। आप ही लोग कितना बार पकड़े हो, बुर्का पहने हुए लोग होता है हिंदू। तो हर धर्म में लोग हैं इस तरह के, हर धर्म में इस तरह के लोग होते हैं जो पैसे के लिए बिक जाता है। मुझे इस देश की चिंता हो रही है। हर कोई, जितने भी मिडिल क्लास है और देश के जो सच्चे देशभक्त है, उनको देश की चिंता हो रही है। सबसे ज्यादा नुकसान नौकरी पेशा लोगों को सबसे पहले होगा। जितने भी लोग नौकरी पे जिंदा है इस भारत में, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जैसे ही सब जगह से बैन होगा तो जितने भी बिजनेसमैन है उनका बिजनेस चौपट होगा। तो नौकरी पर लोगों को क्यों रखेंगे? सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों को निकाल देंगे और जितने भी बिजनेसमैन है उनका नुकसान होगा। जब दूसरे देशों के साथ आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, तो आप ऐसे ही बंद कर देंगे। तो देश का नुकसान के साथ साथ बिजनेसमैन, नौकरी पेशा को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ज़्यादा दिनों तक कोई अगर जिंदा रह सकता है तो खेती करने वाला लोग, जिसके पास खेत है, अपने लिए अनाज उपजा के कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। बाकी आप सबको सोचना है, आप सबको सोचना है कि देश को बर्बाद करना है, देश को बचाना है, आपसी भाईचारा कायम करके रखना है, संवैधानिक तरीके से राज चलाना है। देश के नेता बदलने के लिए 5 साल में चुनाव होता है, आपके पास मौका है। अगर आपका नेता ठीक काम नहीं कर रहा है तो एकता बना के वोट करें और हटा दीजिए जिसको हटाना है। लेकिन अगर इस तरह से लड़के, आपस में झगड़ा करके, देश को हिंसा के आग में झोंक के आगे बढ़ना चाहेंगे, बहुत मुश्किल है, देश बर्बाद हो जाएगा। मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखें और इस देश को बचाएं। पुलिस है, संविधान है, उसके साथ उस पर भरोसा करें। और लड़ने वाले लोग भी हैं, जज भी हमारे पास है, अच्छे अच्छे जज हैं जो फैसला भी देते हैं और संविधान के दायरे में काम करते हैं। तो भरोसा करें, चुनाव का इंतजार करें, लड़ाई झगड़ा बंद करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।